योग का 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। ये सबसे पावरफुल चक्र माना जाता है, जिसे हम क्राउन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये 7वां चक्र है जो सहनशील, कर्मठशील नेचर से कनेक्टेड होता है। क्राउन ही है जो हमें भौतिक वर्ल्ड से जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। क्राउन का मतलब है काया और ताज। इसे 1000 कुंडलियों का कमल कहा जाता है। 114 चक्रों का कंट्रोल और संपूर्ण प्लैनेट का कंट्रोल इसी चक्र के पास है। जिसका ये चक्र एक्टिवेट होता है वो व्यक्ति हमेशा मदहोश रहता है। इसका मतलब है मनुष्य से देव हो जाना। कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही सिर्फ क्राउन चक्र को खोला जा सकता है, किंतु साइंस कहती है कि ये चक्र खुल ही नहीं सकता। इस चक्र का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास ही है। इसका तत्व है विचार तत्व। विचार के साथ इस पर विजय पाना है। इसका मतलब है भौतिक शरीर से ऊपर उठकर काम करना। वो व्यक्ति जो क्राउन चक्र पर काम करता है वो भौतिक शरीर से बहुत ही ऊपर उठ जाता है। कुंडलिनी की स्पीड 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर तक होती है। क्राउन का आधार शिव को माना जाता है। ये चक्र किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। ये स्वयं के द्वारा ही संभव है। हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए आज्ञा चक्र पर काम करना होता है। समर्पण, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। ऐसी स्थिति में क्राउन चक्र गॉड गिफ्ट से मिल सकता है। कुंडलिनी सिर्फ आज्ञा चक्र तक आती है, उसके बाद वो स्वयं से ही क्राउन चक्र पर आ सकती है। 40 दिन अगर बीज मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं। कमल का फूल उल्टा है, मतलब जितनी बार उसकी ओर एनर्जी टकराएगी उतनी बार उसमें से अमृत ही टपकेगा। पर जिस दिन कमल सीधा हो गया, आप इस भौतिक शरीर में रहोगे ही नहीं, क्योंकि भौतिक शरीर से तो आप आउट ही हो जाने वाले हो। आज्ञा चक्र पर ही पंच तत्वों से ही आप परिपूर्ण हो जाते हो। बीज मंत्रों से जब भेदन क्रिया की जाती है तो आप ज़बरदस्त हीलर बन जाते हो। क्राउन काया को हील करता है। दुनिया की असीम ऊर्जा है आपकी विचार शक्ति। क्राउन को सेक करते ही आपके पास भौतिक, आध्यात्मिक सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। इसकी स्पीड लाइट से भी तेज है। बीज मंत्र के द्वारा यूनिवर्सल ऑरा से हटकर भीतर से चार्ज होने लग जाते हैं। जब वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो आपके शारीरिक दर्द गायब होने लगते हैं, पेट ठीक हो जाता है, संपूर्ण बॉडी में बदलाव होने लगते हैं। क्राउन चक्र के साथ सिर्फ सेक करना है, ना कि एक्टिवेट करना है। सारे गुरुओं ने सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही काम किया है। पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी पावर्स आपके पास आएगी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही अधिक बढ़ जाएंगी। जितने भी प्रकार की शक्ति अवतार हुए सब आज्ञा चक्र तक ही रहे। क्राउन चक्र की साउंड मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी 4.25 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी में आपकी जान को खतरा और पागलपन का खतरा होता है। वाटर बर्थ वाले बच्चे जन्म के 40 सेकंड तक यदि उन्हें कोई बाहरी ऊर्जा टच नहीं करती, इवन माँ भी नहीं करती है टच, तो वह स्वयं तैरकर पानी से ऊपर आ जाता है। ऐसे बच्चे की मेमोरी पावर बहुत ही तेज होती है। बंद आँखों से बुक रीडिंग पावर 140 वर्ड प्रति मिनट होती है, जबकि जो नॉर्मल या सिजेरियन बच्चा होता है वो 260 वर्ड प्रति मिनट पढ़ सकता है बंद आँखों के साथ। वाटर बर्थ वाले बच्चे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, उनके चक्रास बैलेंस होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों की कुंडलिनी शक्ति जन्म के कुछ सेकंड बाद तक भी जागृत रहती है, जबकि नॉर्मल में जन्म के तुरंत बाद जो कुंडलिनी या सर्प होता है वो राउंड राउंड करके अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबाकर हमेशा के लिए बैठ जाती है। इसीलिए मेडिटेशन में लोग कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं। कुंडलिनी जागरण के द्वारा ही चूँकि पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो संत महात्मा हुए हैं उन्होंने भी क्राउन चक्र की बात नहीं की है, वो भी आज्ञा चक्र तक ही सीमित रहे, क्योंकि आज्ञा चक्र पर ही आकर मनुष्य स्वयं में परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए क्राउन चक्र बहुत ही किस्मत से जिनका खुल सकता है वो भी स्वयं से, किसी के द्वारा खोलने का इसका प्रयास व्यर्थ ही रहता है। वैसे तो आज्ञा चक्र की जर्नी तक ही व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है, उसे हर प्रकार का एक्सेस प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी कुंडलिनी को सिर्फ सेक करके ही उसके आनंद को लिया जा सकता है। और क्राउन चक्र पर विजय पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, वो गॉड गिफ्टेड ही हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि क्राउन चक्र के बाद आप रहते ही नहीं हैं। इसलिए चक्रास मेडिटेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है ये चक्र, और काफ़ी समझदारी से इस पर काम करना होता है। और यहाँ पर हमारे सातों चक्रों के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी, वो सातों चक्रों की जानकारी पूरी हुई, और उम्मीद है कि आपको इस चक्र पर भी जो जानकारी दी गई है वो भी काफ़ी पसंद आई होगी। आप इन सातों चक्रों की जानकारी को प्राप्त कीजिए, इन पर काम कीजिए और अपने चक्रों को हील, चार्ज और बैलेंस कीजिए, और अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सक्सेस को प्राप्त कीजिए। इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें और अपने चक्रों पर विजय पाते रहें। धन्यवाद।